हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार आपका सभी का विद्यार्थियों सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको जुड़े रहने के लिए आपके लिए वेरी वेरी थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक यू। और आज आपके लिए वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव आपके लिए एंटोनिम्स मिलेंगे और जो मैंने आपके लिए वन वर्ड्स दे चुका हूं, होमोफोन्स किस प्रकार से आपको यूज करने होते हैं वो भी मैं आपको दे चुका हूं। और मैं आपके लिए एडम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियां और मुहावरे भी आपको यूज करके बता चुका हूं। आपके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। तो आप मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी आपके लिए वेरी एक्सक्लूसिव आपके लिए एंटोनिम्स लेकर आया हूं, बहुत ही जानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। आप इनसे बहुत ही अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि मेरे और भी अच्छी से अच्छी और वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, तो उसको देखिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं 40 से 50 आपको या तो 40 दूंगा या 50 दूंगा। तो मैं आपको ये एंटोनिम्स दूंगा और आपको साथ साथ जैसे कि कुछ आपको याद नहीं होते हैं तो आपको मैं याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सिनोनिम्स से एंटोनिम्स, एंटोनिम्स से सिनोनिम्स आप बना सकते हैं। अधिकांश बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं, तो आपने देखा ही है, ज्यादातर सिनोनिम्स एंटोनिम्स से एंटोनिम्स बनाने के आपके लिए दो तीन ट्रिक यानी चार वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे अन होता है, एक इन होता है, और आपका डिस होता है, और एक इम होता है। तो ये चार वर्ड हैं बच्चों, इनको आप देख लीजिए, अधिकांश इनसे ही आपके एंटोनिम्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट हो जाता है। अधिकांश आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अगर बिल्डअप करना है अपनी इंग्लिश में, अगर लैंग्वेज को कुछ बनाना है, अपने आप को कुछ सिखाना है, तो आप एक ऐसा काम कीजिए जिसमें एक सरल लैंग्वेज में मेरी ट्रिक है। तो सबसे ज्यादा आप सिनोनिम्स पे ध्यान दिया करो, सिनोनिम्स आप ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। सिनोनिम्स जितने भी आपके अच्छे मजबूत होंगे, आपकी वोकेबुलरी जितनी अच्छी होगी, आपकी स्पीकिंग पावर उतनी ही डेवलप होगी और उतनी ही मजबूत होंगे आप। ठीक है, तो आप रीडिंग किया करें, आप सिनोनिम्स ज्यादा से ज्यादा याद किया करें। सिनोनिम्स याद करने से ही आपकी बहुत सारी लैंग्वेज बदल जाएगी। ठीक है, तो सिनोनिम्स याद करने से आपको एंटोनिम्स की ये चार शब्दों से कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जिनकी डिफरेंस लैंग्वेज एंटोनिम्स में बनाई जाती है। अधिकांश तो यही सिनोनिम्स याद कीजिए, उनसे ये चार वर्ड हैं ज्यादातर आपके जो 70 से 80% जो यानी एंटोनिम्स बनेंगे, 80% जितने भी बनेंगे वो आपके अन, इन, डिस और इम, इन चार वर्ड से ज्यादातर मिलते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, पहला मेरा एबिलिटी है। एबिलिटी आपकी योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप वर्थ होते हैं, एबल होते हैं, आप किसी के सक्षम होते हैं, लायक होते हैं। योग्यता हो जाती है, आपकी स्किल हो जाती है, इसके सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन इसका एंटोनिम्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है या आपके कंपटीशन में लिखना होता है। ठीक है, वहां पे चार ऑप्शन मिलते हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं, कौन सा नहीं है सबसे पहले आप ये देखा करें। आप चूज, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज योर ऑप्शन कि कौन सा रिमूव होगा, इसमें से कौन सा हटाया जा सकता है, आप इसको देखिए करें। ठीक है, तो जो नहीं आने वाला है उसको सबसे पहले देखा करो कि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और बचे कौन से दो। दो में से कोई आपकी अच्छी तरीके से, अगर अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तो भी आपका लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो आपके, यू हैव ओनली टू चॉइस, और बिकॉज ऑफ आपके दो ऑप्शन तो आपके रिमूव हो ही चुके होंगे। ठीक है, तो इतना आप मजबूत हो जाएंगे अपने आप में। तो बच्चों देखिए आप इससे आगे, तो इसका हो गया एबिलिटी, इसका हो जाएगा वही मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि इन से, इन लगाने से आपका एंटोनिम बन जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा, इनएबिलिटी। ठीक है बच्चों, दूसरा है एडवांस। एडवांस हो गया आगे बढ़ना, जैसे कोई चीज आगे प्राप्त करनी है, आगे आप ज्यादा ही आगे निकल रहे, एक्स्ट्रा एडवांस हो रहे हैं आप। ठीक है, तो एडवांस में हो जाएगा आपका रिट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी कर सकते हैं आप। एडवर्सिटी हो जाएगा, एडवर्सिटी आपकी मुसीबत है, कैलेमिटी, माइजरी, मिसफॉर्च्यून, आपके ये सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसकी मुसीबत, विपत्ति, आपत्ति होती है, इसका एंटोनिम्स हो जाता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रो अप, फॉस्टर। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, एसेंट, एसेंट होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ाई करना, इसका नीचे हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा भैया, उतरना, नीचे उतरना, डिसेंट हो जाएगा, नीचे की ओर आना। एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट क्या हो जाएगा, ठीक, सही, सही सही हो जाता है बिल्कुल, एक्यूरेट इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। इनएक्यूरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनएक्यूरेट। एक्यूरेट, मुक्त करना या छोड़ देना किसी चीज को, या मुक्त कर देना, आजाद कर देना। तो किसी को क्या करेंगे, बंदी करेंगे, बंदी बनाएंगे आप लोग, कैप्टिव करेंगे। ठीक है, तो कैप्टिव कर लेंगे आप। ओके, ये कैप्टिव हो जाएगा आपका, एक्विट छोड़ देने का हो जाएगा।
एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट से बनता है एक्सेप्टेंस, ठीक है, सीई वाले नाउन हो जाते हैं। एक्सेप्ट एक वर्ब है, उसमें एएनसीई, कभी भी याद रखना, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, एक छोटी सी ट्रिक है, ओ यू एस आ जाए, किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस आ जाए, एफ यू एल आ जाए, ठीक है, आपके एफ यू डबल एल आ जाए, ठीक है, उसके बाद में आपका ए बी एल ई आ जाता है, ए बी एल ई, ओके, और सा आपके टीई वाले आ जाते हैं, ईएनटी वाले आ जाते हैं, ये अधिकांश एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? एडजेक्टिव हो जाते हैं। किसी वर्ड के पीछे सीई आ जाता है, ये नाउन हो जाते हैं, ठीक है, ये नाउन बन जाते हैं, सीई वाले नाउन हो जाते हैं अधिकांश। और इसमें टीआईओएन वाला आ जाए तो भी नाउन हो जाएगा, एसओएन आ जाए तो भी नाउन हो जाएगा, एसआईओएन आ जाए तो भी नाउन हो जाएगा। ये सन जितने भी बनने वाले होते हैं, सन जो अंत में आपका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है उसका सन, तो उसमें आपको नाउन लगाना होता है। तो ये चीज आपको प्लीज फाइंड आउट करने की चीज होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक समझने की, ये आपको अधिकांश आपको डिक्शनरी से प्राप्त होती है कि कौन सा वर्ड कैसे काम करता है। डिक्शनरी में हर एक वर्ड आपके सिनोनिम्स के पीछे, आपके वर्ड्स के पीछे ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे एन लिखा होता है तो एन से आप समझ सकते हैं कि एन ये नाउन है, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, आप और देख सकते हैं, मैं और भी समझा रहा हूं आपको, जैसे एडवाइस लिखा हुआ है, एडीवीआईसीई, इसके पीछे एन लिखा हुआ, तो आप समझ जाइए डिक्शनरी में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। आपको कंपटीशन में किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको डिक्शनरी से ही मालूम पड़ता है। डिक्शनरी आपको 95% आपको इंग्लिश में आपको क्रॉस करवाती है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको क्रॉस करवाएगा तो सिर्फ आपके लिए डिक्शनरी है, जो आप अपनी फ्रेंडशिप बना लीजिए उससे, ठीक है, वो आपको निकलवा ली जाएगी। तो सीई वाला नाउन एन लिखा हुआ है, अगर इसमें एडीवीआई एस ई होता तो इसमें वी लिखा होता, वी मतलब आप समझ ही गए होंगे आप, यू विल बी बेटर अंडरस्टूड कि वर्ब, ये वर्ब हो गया, ठीक है। किसी वर्ड के पीछे लिखा होता है वी टी, आप डिक्शनरी में देखना, आपको पता चल जाएगा, हर एक वर्ड के पीछे आपको पता चल जाएगा। वर्ब ट्रांजिटिव हो जाता है इसका, क्या हो जाता है? वर्ब ट्रांजिटिव। आईएनटी लिखा होता है, वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा होता है, एडीजे लिखा होता है, एडीजे से मालूम हो जाता है कि एडजेक्टिव हो गया ये। तो आपको ये चीजें सरलता से मालूम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं चलता हूं अपनी वर्ब पे, वकैब पे। एक्सेप्टेंस स्वीकृति हो गया, सी वाला नाउन हो गया, तो नाउन ही देना पड़ेगा हमें। तो टीआईओएन से अभी जस्ट पहले ही, आई हैव टोल्ड यू बिफोर जस्ट 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट पहले ही आपको बताया, रिजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्शन, यानी नकारना, किसी चीज को दूर करना, किसी चीज को, ठीक है, निगलेक्ट करना। एब्सर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए उठता है, बहुत ज्यादा निकलता है यहां से। एब्सर्ड बेहुदा होता है, विवेकहीन होता है, जिसमें विवेक की कमी है, जिसमें कोई सोच के अच्छे सोचने की क्षमता नहीं है, विवेकहीन है, जो विवेक लगा करके काम नहीं करता। उसका एंटोनिम्स हो जाता है रीजनेबल, रीजनेबल हो जाता है तार्किक क्षमता वाला, जो बहुत ज्यादा तार्किक क्षमता दौड़ाता है, अपनी रीजनेबल अपने माइंड को रखता है, ठीक है। एम्पल, एम्पल होता है पर्याप्त, पर्याप्त हो गया आपका, काफी हो जाता है, एबंडेंस हो जाता है, ठीक है, और आपका एनफ हो जाता है, बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। लेकिन अगर एंटोनिम्स देना है तो मीगर हो जाएगा, मीगर मतलब अल्प, अल्प मतलब बहुत कम, फ्यू। ब्लंट, ब्लंट हो जाता है आपका भौतरा या धारहीन, धारहीन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें धारहीन हो गया तो आपका हो जाएगा शार्प, शार्प हो जाएगा, मतलब बहुत ही धार वाला, बहुत ही तेज, और बहुत ही शार्प हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, तो शार्प हो जाता है। तो ऐसे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप आगे देखिए अब, ठीक है बच्चों, देखिए जस्ट स्टार्ट ऑफ द 11 क्वेश्चन नंबर जो आपका है, 11वां नंबर है ब्लेस बून। ब्लेस यानी मीन्स होता है आपका वरदान, वरदान होता है, बून वरदान होता है, उसका हो जाएगा हार्म, हो जाएगा कर्स, हो जाएगा। उसके लिए आप एंटोनिम्स लिख सकते हैं, ठीक है। बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड साहसी होता है, ब्रेव होता है साहसी, बहादुर होता है, ब्रेवरी हो जाता है उसका, यानी क्या है, बहादुरी हो जाती है, ठीक है। कोवार्ड हो जाएगा कायर, और कोवार्डिस हो जाएगी कायरता, तो उसका नाउन बन जाएगा, ठीक है। बोल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, और ब्रेवरी हो गया उसका आपका नाउन। तो इस प्रकार से आप कहां से मालूम करेंगे? जैसा कि मैंने जस्ट पहले बताया, अभी 1 मिनट पहले ही बताया कि आपको डिक्शनरी से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। आपको डिक्शनरी देखिए आप, तो डिक्शनरी देख करके आप मालूम कर लेना, ठीक है, ये याद रखना। कोवार्डिस हो जाएगा इसका, ठीक है, कोवार्ड या कोवार्डिस। नाउन मांगे तो नाउन देना है, एडजेक्टिव मांगे तो एडजेक्टिव देना है। ऐसा मत कर देना भूल कर भी, डू नॉट फॉरगेट दिस वर्ड, ओके, क्योंकि इस वर्ड को आप भूल मत जाना। अगर एडजेक्टिव मांगा है
तो एडजेक्टिव ही आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एडजेक्टिव मांगा तो एडजेक्टिव देते हैं, और नाउन मांगे तो नाउन मांगते देते हैं, और एडवर्ब मांगे तो एडवर्ब देते हैं। ऐसा मत कर देना नाउन मांगा है एडजेक्टिव दे दिया, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मिला जुला तो दिया था, अबे मिले जुले से मतलब नहीं होता, ये वोकैबुलरी है, जैसा मांगते हैं वैसा ही देते हैं। अब कंपटीशन में, बोर्ड में, एग्जाम में कैसे भी करके आपको वो फिक्स रखना है, जैसा दिया है वैसे ही रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखिए। बैरन, बांझ होता है, बंजर होता है। जैसे बैरन होता है बांझ, बांझपन आता है, या बंजर, बंजर जैसे भूमि जहां पर कोई चीज उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो उसको लिए बोलते हैं आप फर्टाइल, तो उसके लिए उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाता है इसका। बिगिनिंग होती है आपकी शुरुआत करना, स्टार्टिंग, ठीक है, तो शुरुआत करना, उसका हो जाएगा अंत करना, तो एंड हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा बच्चों? एंड। बार्बरिक, बार्बरिक हो जाता है आपका असभ्य, वाइल्ड, जैसे वाइल्ड बोलते हैं, है ना, असभ्य हो जाता है, उसके लिए हो जाता है सिविल। ओके। चीयरफुल, आपका ये हो गया प्रसन्न, ग्लूमी हो गया उदासी, ठीक है। कनकॉर्ड, कनकॉर्ड हो जाता है आपका सहमति, सहमति हो जाती है आपकी, कंसेंट भी हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी सहमति हो जाती है। उसके लिए आप लगा सकते हैं डिसएग्रीमेंट लगा सकते हैं, असहमति हो गई, या डिसेंट लगा सकते हैं, तो कंसेंट के लिए डिसेंट लगा सकते हैं, नहीं तो डिसएग्रीमेंट कर दीजिए, आपका मिल तो रहा है आपका, ठीक है, वही आपने जो मांगा है उसी को दिया रहा है। डिस्कॉर्ड लगा जाएंगे, कनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जटिल, पेचीदा, परप्लेक्स जिसे बोलते हैं, है ना, वो आपका हो गया। सिंपल में आपका चला जाएगा एंटोनिम्स। कॉशियस, कॉशियस हो गया आपका, बड़े कॉशियस रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट, अपने गोल के प्रति अपने कॉशियस रहिए, एवरी टाइम यू कॉशियस, ठीक है, आपको कीप कॉशियस, आपको रहने की आवश्यकता है, तो आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, ठीक है, अलर्ट रहना है, बिल्कुल नेग्लिजेंट हो जाएगा इसका। कन्फेस होता है आपका स्वीकार करना, डैनी इसका मना करना हो जाता है, तो इसलिए आपको आगे देखना है। अब नेक्स्ट है मेरा करेजियस, साहसी, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स टिमिड, डरपोक, कायर, भीरू, इसी करके बोलते हैं इसको। शर्मीला, शाय भी हो जाता है, एसएच बाई साय, साय मीन शर्मीला, ठीक है। उसमें हो जाएगा क्रिएशन, क्रिएशन हो जाएगा निर्माण, डिस्ट्रक्शन, विनाश, ठीक है, नष्ट करना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप जानते ही हैं, विश्वास, डेफिडेंस, डिफिडेंस हो जाता है। पोलाइट, विनम्र, डोसाइल, डीओसीआईएल, डोसाइल, विनम्र, विनती करने वाला। स्टबॉर्न, जिद्दी हो जाएगा, कट्टर हो जाएगा, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, है ना। डीप, गहरा, सैलो, मतलब जो किनारे पर ही। डेड, मृत, अलाइव हो जाता है। डल, भद्दा या नीरस, इसका एंटोनिम्स हो जाता है इंटेलिजेंट, ठीक है, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। डिफेंस हो जाता है रक्षा, ऑफेंस, ऑफेंस हो जाएगी मतलब जो बिना रक्षा के हुआ, ठीक है। डोमेस्टिक, घरेलू, वाइल्ड, जंगली, असभ्य, गमार, डिपॉजिट, जमा करना, विड्रॉ, निकाल लेना, तो ऐसे करके आपको एंटोनिम्स रखने हैं, ठीक है। ज्यादातर मैं उन्हीं वर्ड्स को ले रहा हूं जिनके अलग है। ओके, तो देखिए आगे। नेक्स्ट है ड्वार्फ, बोना, छोटा, गेंट, गेंट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा और, ठीक है, कद में बड़ा हो जाता है। डिफीट, हार, पराजय, मतलब किसी से हार मिली हो लेकिन आप जीतने वाले हैं अभी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रायम्फ, जीत हो गई, विक्ट्री, विजय हो गई, ठीक है। ओवरकम, जीतना हो जाता है, वो वर्ब हो जाती है, लेकिन इसमें हार पराजय नाउन हुआ है, ठीक है। तो डिसोलेट, उजाड़, सुनसान, बिल्कुल निर्जन, अकेला, बिल्कुल उजड़ हो रखा हो, इनहेबिटेड हो जाता है, ठीक है, जमावड़ा हो रखा होता है। डिस्ट्रेस, मुसीबत, परेशानी, कठिनाई हो जाती है। कंफर्ट हो जाता है, आराम से हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है। डिमिनिश, कम कर देना, अरे किसी चीज में कटौती कर दिया, कम कर दिया। इंक्रीज कर दो, आप उसको एंटोनिम्स कर दो, उसका बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। तो डिमिनिश का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छे, ज्यादातर आने वाले वर्ड है ये। डिपेंडेंट, परतंत्र, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आपको रोजाना आते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में जो उठ चुके हैं उन्हीं को आपको दिया जाएगा। परतंत्र, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। एक्सटीरियर, बाहरी, हैवी मत समझना, बाहरी मतलब बाहर की परत वाला, बाहरी चीज जो होती है, बाहर वाली जो चीज होती है बाहरी हो जाती है। इंटीरियर, आंतरिक हो जाता है, अंदर वाला हो जाता है। एक्सपेडाइट हो जाता है शीघ्र भेजना, किसी चीज को शीघ्र भेजना, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट हो जाता है, वेरी सून हो जाता है, लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिले, देरी से आना है, ठीक है। जैसे आप आते हैं टाइम पे कभी आते ही नहीं है,
क्या आते हैं? क्लास में जब भी आप क्लास में आएंगे 2-4 बच्चे पहले आ जाएंगे, बाकी की क्लास सब टाइम से बाद में आती है, क्योंकि यू आर रेगुलरली इरेगुलर। फंडा ही आपका ऐसा है भाई, बहुत अच्छा फंडा बना रखा है, टाइम से तो आते ही नहीं है। पिटाई खाना अच्छा लगेगा लेकिन टाइम से नहीं आएंगे, यही तो चलता रहता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एनकरेज होगा। अब मैं आपको एनकरेज करूंगा, यानी उत्साहित करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, आपको हर चीज से इंस्पायर करूंगा, उसी का हो जाता है सिनोनिम्स। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बनाना है? एंटोनिम्स बनाना है। एंटोनिम्स कैसे बनाएंगे? आपको हो जाएंगे डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है फियर्स। फियर्स होता है भयंकर, बड़ा ही भयंकर है भैया। हॉरिबल, टेरिबल, तो ये हो जाते हैं, है ना, भयंकर हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, भयानक हो जाते हैं। इसका हो जाता है सीधा साधा, बिल्कुल भोला वाला, जेंटल हो जाता है। क्या हो जाता है? जेंटल। अभी मेरे लास्ट अब 10 हो रहे हैं, उनके आप देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट मेरा 41 नंबर है, फुलिश मूर्ख है, वाइज बुद्धिमान हो जाएगा, गेस्ट है, अतिथि हो जाएगा, होस्ट यानी क्या है जो, ठीक है, इसका अतिथि हो जाता है तो इसका होस्ट हो जाता है। गैलेंट हो जाता है बहादुर, GALLANT, गैलेंट बहादुर होता है। कॉवार्ड हो जाता है इसका कायर हो जाता है। ग्रेटफुल कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ कहते हैं एहसानमंद होता है जो व्यक्ति, ग्रेटफुल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटफुल का हो जाएगा अनग्रेटफुल। इसका हो जाएगा जेन्युइन, जेन्युइन को हो जाएगा असली, शुद्ध, पायस, बिल्कुल होली। इसका हो जाएगा स्पूरियस, स्पूरियस हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिलिटी, नम्रता, विनम्र। ठीक है, पोलाइट में आ जाता है, हम्बल में आ जाता है, इंसोलेंस हो जाता है। ठीक है, इंसोलेंस में हो जाएगा आपका जो बिना विनती के किया हुआ, जैसे प्राउडली हो जाता है। ठीक है, घमंड में, अभिमान में हो जाता है। हम्बल भी विनम्र उसी में आता है, प्राउड हॉटी में आता है। इनोसेंट होता है, निर्दोष हो जाता है। ठीक है, गिल्टी हो जाता है इसका, अपराधी, दोषी हो जाता है। पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी होती है। एफ्लुएंस, आपका धनवान हो जाता है। रिवील, प्रकट करना होता है, किसी चीज को आप लोग प्रकट करेंगे, किसी चीज को आप, ठीक है, आप किसी चीज को सामने दिखाएंगे, शो करेंगे, तो उसका हो जाएगा कंसील, छिपा देना। तो इस प्रकार से ये हुए मेरे आपके विद्यार्थियों, आपके लिए एंटोनिम्स हो गए, आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप अपने आप को और भी फोस्टर कीजिए, ग्रो कीजिए, डेवलप कीजिए अपने अंदर। तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा और आप तक बहुत सारी वीडियो पहुंचा रहूंगा, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है फिर से आगे जुड़ने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज, अ लॉट ऑफ थैंक यू।